हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। 27 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में खत्म होता हुआ जो है नजर आया है। हम बात करेंगे क्या कुछ जो है महिपाल ढांडा इसमें जो है समझते हुए जो है नजर आते हैं। सर, दिल्ली सरकार का बात की जाए, बीजेपी का जो 27 साल का सूखा है वो फिलहाल जो है खत्म हुआ है, किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कैडर ने निर्णय लिया कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके लिए अनथक परिश्रम करके एक एक बात को नीचे तक पहुंचाएंगे। और जो इस प्रदेश के लोगों के साथ इन लोगों ने धोखा दिया है, छल किया है, कपट किया है, उल्लू बना के जो यहाँ की दिल्ली की दुर्दशा की है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो लोगों को हमने भी जाके बताया, जैसे 5 सीटें हमारे पास थी, 4 सीटें तो हम लोग भी उनसे जीते हैं। तो हमने उन 5 सीटों पे जाके कहा था कि भाई ये हम भी जैसे घूमते हैं तो दिल्ली में भी यहाँ आ गए। जब हमें थोड़ी पता दिल्ली, हम तो सोच रहे ये दिल्ली है, मगर जब गए अंदर देखा तो कोई आदमी यहाँ रह नहीं सकता। दिल्ली की इतनी बुरी हालत हो गई, हमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। गंदगी, लोग मर रहे हैं, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा खड़ा है, गंदगी गंदगी है, सड़कें नहीं, गली नहीं, नली नहीं, पीने का पानी नहीं, इतनी बुरी हालत। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल कर न तीर चला दिया, है ना। मैंने भाई उस स्कूल में एक छोटा 40,000 रुपये का प्रोजेक्टर धर कर बिरनी की धरती पर उलट दी। किस डाला की ये आदमी एडवर्टाइजमेंट दिखाना कितना वो कर रहे थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन पे तो कुछ भी नहीं। जब हमने इन चीजों से रूबरू कराया बीजेपी के कार्यकर्ता, तो लोगों को समझ में आया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही कि भाई मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पे गारंटी, लोगों ने विश्वास किया। लोगों ने कहा नहीं, कुछ भी हो, मोदी जी ने जो बोला वो होगा। क्योंकि मोदी जी की बात पे लोग भरोसा करते। भरोसा ऐसे नहीं होता। उन्होंने हरियाणा में जो कमिटमेंट की वो पूरा हुआ, लोगों ने देखा। तीसरी बार सरकार बनी। मध्य प्रदेश में जो कहा हमने वो किया, राजस्थान में जो कहा वो किया, छत्तीसगढ़ में जो कहा वो किया। जिन जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मोदी जी ने जो जो कमिटमेंट की है, वो गारंटी पे गारंटी, ये ऐसे नहीं बनी है। और दिल्ली का जो पढ़ा लिखा आदमी है उसने ये देख लिया कि भाई देखो, सब स्टेटों में बार बार भाजपा क्यों आ रही है, कुछ किया होगा तभी तो आ रही है। इसने तो पॉलिसी बना बना के ठगी की है हमारे साथ। देखो, दारू की पॉलिसी बनाई तो दारू में इसका फायदा होना चाहिए। एक मोहल्ला क्लिनिक पे हम लोग चले गए, उस मोहल्ला क्लिनिक के लोगों से आसपास में हमने पूछा कि भाई यहाँ पे कितने दिन में डॉक्टर आता है? कहते 25-26 दिन में एक बार आता है। और दवाई भी पे सिर्फ वही दवाई एक ही दुकान पे मिलेगी। और जब बताया गया और पूछा गया तो पता लगा कि भाई ये जो कफ सिरप है ना, जो खांसी की दवाई वाला, ये कोई फैक्ट्री इसके किसी रिश्तेदार उसने लगा रखी, वही आएगी दिल्ली में सारी में, वही लेना वही पीना। मतलब इतना वो है कि मेड इन दिल्ली में जो दवाई मेडिसिन है वो, उसमें भी इनकी ही दुकान है। इनकी दुकान का माल जाकर बिकता है, बाहर का तो कोई डॉक्टर दे भी नहीं। मतलब इतने तक का इन लोगों ने शिकंजा कस रखा था। सिर्फ ये लूट की तरफ ध्यान दिया इन्होंने, आदमियों की तरफ तो ध्यान दिया है कौन नहीं। इसके बीच एक सवाल सर, ना सीवर का, ना पानी का, ना किसी की, ना सड़क की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो लोगों ने इस बार मोदी जी की बात पे ध्यान दिया और उनको उलट दिया। सर एक सवाल ये कि खुद जो बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, जिसमें अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, मनीष सिसोदिया, ये तक जो है चुनाव बड़े थे, ये बड़े नहीं थे। ये वो कहा नाम बड़ा और दर्शन छोटे। इनका तो नाम भी छोटा हो रहा है अगर दर्शन भी छोटे हैं। भाई एक बात वो देखो ना, जिन लोगों की याद सोचो कि जहर देकर मार देंगे, उनके नाम बड़े कहोगे आप? क्यों यार वीरान माटी करो। ये बड़े नहीं है, इनका बोले छोटे आदमी, छोटी इनकी सोच। अरे जिस आदमी ने अन्ना हजारे रामदेव जैसे आदमी की पीठ में छुरा घोप दिया हो, जिन्होंने की उंगली पकड़ के चले थे, वह चाहे कैसे भी आदमी हो, देखो चाहे वो कैसे रहे हो, रामदेव जी, अन्ना हजारे जी, हम क्यों कहें। मगर एक बात बताओ, उनकी उंगली पकड़ के चले थे, सबसे पहले किसकी पीठ में छुरा घोप्या? उनकी में घोप्या।
और उनको कर दिया एक का न करके न बोला जी पार्टी बनाओगे, हम पता नहीं कौन सी तीर चलाओगे, रेल चला देंगे हम तो। मगर वो रेल चलाई, तीर चलाए, पता किस चीज में? अपना घर बनाने में। ड्रामाबाज है इतना बड़ा। मेरे को एक दिन एक आदमी मिल गया, बोला बिला जी प्रेस करवा के लेके आया, तो फिर हम वहीं पे बैठे थे, तो ये बोर में आके दिखाता ना, पैंट डाल ली, कुर्ते का ना ये बटन है ना, ये बटन इस पे बंद कर लिया नीचे, और बोला जैसे भाई जल्दबाजी में हो गया हो या वो हो, अच्छा अच्छा ये हो गया, फिर वो ड्रामा करेगा, मतलब ड्रामेबाज। अब वो मतलब शर्ट को ऐसे मसल देगा, बोला फिर मैं आम आदमी कैसे लगूंगा। मतलब जिस आदमी गिरगिट से भी ज्यादा गंदी सोच रखता हो, पलटने वाला हो, ऐसे आदमी को बड़ा नहीं कहा कर दे। नाम भी नहीं लेना चाहिए ऐसे घटिया मानसिकता के आदमियों का, जो अपने देश से प्रेम करने की बजाय अपने देश को दुनिया में बदनाम करने के एक भी अवसर को नहीं जाने देते हो, एक भी अवसर को। अरे अपने देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के बारे में कहीं भी कुछ भी गलत टिक्का टिप्पणी करके आप क्या सोचते, आपकी कोई वाहवाही होगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका अपना दिमाग नहीं है, ये किसी नेशनल इंटरनेशनल फोर्सेस के दिमाग पे काम करते हैं, उनकी लिखी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। अंतिम प्रश्न में कांग्रेस को लेकर सर ये जो काम करते हैं ना, इसी की वजह से हमारे देश में के प्रति जो थोड़ा बहुत नजरिया ना लोगों का उल्टा पुल्टा, तो ऐसे ऐसे गंदे लोगों की सोच की वजह से है। अंतिम प्रश्न कांग्रेस को लेकर, एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीरो पर जो है कांग्रेस सिमट गई है। और कहाँ जाए, ये सब जगह जीरो पे है। देखो शेर का भाई बगेरा, ओ कूदे नो ओ कूदे तेरा, ये दोनों ही से हैं। एक भाई लूट पाट मचाने में, गंदे गलत उल्टी पुल्टी हरकत करके देश को बदनाम करने में, अपना भरा जगत का भरा है ना, मतलब मेरा पेट भर गया तो सारी दुनिया का भर गया, इस तरह की सोच के लोगों का लोगों ने जमीन दिखा दी, हकीकत दिखा दी है। हमारे साथ में महिपाल ढांडा जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता